बैक टू माय चैनल। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिस पे हम लीड कोड के क्वेश्चंस करेंगे जितना पॉसिबल हो सकता है, राइट। एंड उसको हम पाइथन लैंग्वेज में करेंगे, फाइन। सो आज का क्वेश्चन देखते हैं। रोमन न्यूमरल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 7 डिफरेंट सिंबल। ओके, जो नॉर्मली हमारे क्लास में भी अगर हम देखते हैं स्कूल में, तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्कूल यही सिंबल यूज करता है, रोमन वैल्यूज। और सबको पता ही होगा कि रोमन वैल्यू का इंटीजर वैल्यू क्या होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 का 1, फिफ्थ का 5, 10th का 10, राइट। सो यहाँ पर एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है कि फॉर एग्जाम्पल 2 इज रिटन एज सेकेंड इन रोमन न्यूमरल, जस्ट 2 वंस एडेड टुगेदर। इनका मतलब है कि अगर हम 1 + 1 करें तो 2, तो ये हमें क्या दे रहा है, इंटीजर वैल्यू दे रहा है। ऐसे ही 12 जो है वो 10 + 1 + 1 में लिखा हुआ है। अगर आप देखें, x को 10 बोलते हैं और इसको 1 एंड देन 1, विच इज सिंपली 10 + 1 + 1। The number 27 is written as 10, right? अगर आप देखें, x को 10 लिखा हुआ है, फिर से x है, 10 लिखा है, फिफ्थ है 5 एंड 1 एंड 1। सो कैसे हुआ, 10 + 10 + 5 + 1 एंड 1, which is 20 + 5 25, 25 + 2 is 27। ओके, नेक्स्ट हमें दे रखा है कि जो रोमन न्यूमरल्स है आर यूजुअली रिटन इन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाउएवर द न्यूमरल फॉर 4 इज नॉट 4 times 1, right? 1 + 1 + 1 + 1 is not 4। सो यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केस है कि यहाँ पर फोर्थ हम इसको ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब है कि जो भी इसके पहले नंबर है, ठीक है, 5 के पहले 1 है तो हम उसको माइनस कर देते हैं। अगर यहीं पर हमारे पास 6 होता तो हम इसको लिखते 5 + 5 + 1 which is equal to 6, राइट। तो जब भी 1 पीछे आता है तो हम उसको माइनस कर रहे हैं, राइट। द नंबर 4 इज रिटन एज फोर्थ बिकॉज द 1 इज बिफोर द 5, वी सब्ट्रैक्ट इट मेकिंग द 4। यहाँ पर लोग बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू द नंबर 9, ठीक है। 9 में भी ऐसा होता है कि 10 के पीछे एक 1 है तो 10 - 1 विच इज 9, एंड 10 के आगे अगर 1 है तो 10 + 1 विच इज 11, ठीक है। तो देयर आर 6 इंस्टेंसेस वेयर सब्ट्रैक्शन इज यूज्ड। तो ऐसे 6 जगह है जहाँ पर सब्ट्रैक्शन यूज होता है, ठीक है। जैसे 5 और 10 है, उसको 4 और 9 बना सकते हैं 1 को पीछे लगाने के बाद। ऐसे ही L और C है, 50 एंड 100, जिसको हम 40 और 90 बना सकते हैं। एंड ऐसी 500 एंड 1000 है जिसको हम 400 to 900 बना सकते हैं, 400 एंड 900, राइट। तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि गिवन अ रोमन न्यूमरल कन्वर्टेड टू एन इंटीजर। कोई भी रोमन नंबर अगर हम एज इनपुट दे रहे हैं, अगर हम फर्स्ट दे रहे हैं तो उसका जो इंटीजर इनपुट होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर सेकंड दे रहे हैं तो 2, राइट, विच इज 12 + 1 + 1 13, राइट, 13। सो उसके बाद हम ये 5 दे रहे हैं इक्वल टू 5। सो ये जो है लेफ्ट साइड में हमारा इनपुट है और हमारा आउटपुट कैसा आना चाहिए, ऑब्वियसली इंटीजर में, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है क्लैरिफाई करने के लिए कि अगर हम इनपुट थर्ड दे रहे हैं तो 3 होना चाहिए। ऐसे ही हमें कोड लिखना है कि जब भी हम उस कोड को रन करें तो जो हमारा वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट होना चाहिए रोमन वैल्यू से। तो अगर हम प्लस को यूज करें खाली, ठीक है, तो जैसे तुमने 1 डाला तो नॉर्मल उसका हमें 1 मिल गया क्योंकि हमने डिक्शनरी में दे रखा होगा कि 1 = 1। लेकिन अगर वहीं पर 2 आता है, ठीक है, 2 × 1 विच इज 2, तो हम फॉर लूप चला सकते हैं और देख सकते हैं कि 1 + 1 एक एक करके इंडेक्स में जाके 1 + 1 करके 2 आ सकता है, राइट। ऐसे ही हम जो भी वैल्यूज आ रहे हैं, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, तो फिफ्थ का भी अगर हमने डिक्शनरी में उसको ऑलरेडी प्री डिफाइन कर रखा है तो वो 5 + 1 ले लेगा, राइट। बट एक्सेप्शन केस भी हमारे पास, जैसे कि फिफ्थ, राइट, 4 एंड 9, 40 एंड 90, 400 एंड 900, राइट। सो इसके लिए हम प्लस का खाली यूज नहीं कर सकते, तो हमें एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा जिसके अंदर हमें इफ एंड एल्स, राइट, हमें 2 कंडीशन देनी पड़ेगी इफ एल्स करके। पहला कंडीशन जहां पर वो प्लस हो रहा है और दूसरा कंडीशन जहां पर वो माइनस हो रहा है। तो हम कोड को समझते हैं कि कोड कैसे काम करेगा, ठीक है। सबसे पहले कोड में हमें क्या दे रखा है, हमें क्लास दे रखा है, ठीक है, और हमें फंक्शन दे रखा है जिसके अंदर एस है। एस क्या है,
S is string data type। और ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि अगर आप नेक्स्ट लाइन में ध्यान देंगे तो इधर लिखा हुआ टाइप S जो है वो स्ट्रिंग है और R टाइप विच इज इंट। ओके, सो बेसिकली स्ट्रिंग जो है वो कन्वर्ट होके कैसे एट द इंट में आने वाला है, राइट। सो सबसे पहले हमने डिक्शनरी बना दी रोमन वैल्यू, ठीक है, जिसपे हमने फर्स्ट को ऐसे करके हमने डिफाइन कर दिया जो हमें ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पर तो हमें कोड करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो हमने यहाँ पर एक डिक्शनरी ओपन कर दी रोमन वैल्यू, ठीक है, जिसपे हमने सारी वैल्यूज दे दिया। उसके बाद हमने एक रिजल्ट लिया जिसपे हमने रिजल्ट में असाइन किया 0 वैल्यू। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट इज अ वेरिएबल विच स्टोर फाइनल आउटपुट, ठीक है। तो जो भी हमारा फाइनल आउटपुट होगा वो उसको स्टोर करेगा। इस वजह से हमने, अब हमें एक स्टोरेज तो चाहिए, राइट, कहीं पर तो हमें आंसर को रखना पड़ेगा। तो इस वजह से हमने एक वेरिएबल ले लिया जहां पर हम रिजल्ट को स्टोर करेंगे। अब हम इसको देखते हैं। उससे पहले हम पहले ये सोचते हैं कि हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, राइट। तो हम 12 को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रोमन वैल्यू में 12 है, इसको मैं यहाँ भी लिख देती हूँ 12। तो हमारा जो रिजल्ट होना चाहिए वो 12 होना चाहिए। और एज वी ऑल नो कि कोडिंग में जो इंडेक्स होता है वो स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 1 2। ओके, जो पहला लाइन है फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अभी लेंथ आपको ऑलरेडी पता है। लेंथ क्या होता है कि जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग का जो भी लेंथ है वो होगा। सो मैं आई में हम लोग क्या स्टोर करवा रहे हैं? बेसिकली हम इंडेक्स स्टोर करवा रहे हैं। रेंज क्या करता है? उसको सीक्वेंस में बदल देते हैं। अभी जैसे इसका लेंथ क्या है? 3 है, राइट। अगर आप टोटल देखो तो इसका जो लेंथ है वो टोटल 3 है, 1 2